असम फ्लड जिसके कारण अभी तक 78 लोग मर चुके हैं एंड 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित है उस फ्लड के कारण। एंड 8 से ज़्यादा ऐसे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जिसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा ऐसे डैमेज देखने को मिल रहा है। 32,000 से ज़्यादा लोग अभी तक अपना घर छोड़ चुके हैं और ऑफिशियल कैंप्स के अंदर जाके रह रहे हैं। 45,000 हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप लैंड जो कि इस वाटर फ्लड के कारण डैमेज हो चुका है। शिवाश नगर के अंदर 12,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एंड लोकल वॉलंटियर्स बहुत सारे इसके अंदर डिप्लॉयड है रिलीफ देने के लिए। एंड सीएम ऑफ असम ने अनाउंसमेंट किया कि किसी भी फैमिली मेम्बर की इसमें कुछ भी डेथ हो जाती है तो उसको 9 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब एक डेथ की कीमत 9 लाख। प्रॉब्लम है कहाँ पे? असम में हमेशा क्यों वाटर फ्लड्स आते रहते हैं? असम नहीं, बिहार के अंदर भी होता रहता है। बिहार के अंदर भी वाटर फ्लड्स आते रहते हैं बहुत सारी एरियाज के अंदर। एंड अब चलना होगा हमें अभी से 4-5 साल पहले। आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे आसाम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2021-2022 के इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर अमित शाह का कुछ ऐसा स्टेटमेंट था। बेसिक सी चीज़ ये है कि अमित शाह का स्टेटमेंट ये कहना था उसके अंदर कि 5 साल के अंदर असम को फ्लड फ्री बना देंगे, जो कि ऑलमोस्ट 5 साल कंप्लीट होने ही वाला है। समझो 5th ईयर में ही आया है ये जो भी फ्लड है। तो कहाँ कुछ इसमें अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहा है? लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, बहुत सारे रेजिडेंट्स छोड़ चुके हैं अपना घर। एंड अपोजिशन इन चीज़ों को अपोज कर रहा है कि आपने ऐसा बोला था बट आपकी तरफ से कुछ वैसा रिजल्ट दिखा नहीं है। एंड अपोजिशन की तरफ से काफ़ी सही स्टेप था क्योंकि असम के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से है, फिर भी वैसा कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला जैसा एक्सपेक्टेशन थी असम की नॉर्मल रेसिडेंट्स की। एंड द फैक्ट इज़ दैट असम एक ऐसे जोग्राफिक रीजन पे है जहाँ पे नेचर के ही कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिस वजह से वहाँ पे फ्लड आना एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन उसको क्योर करने का गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ मैसिव स्टेप देखने को नहीं मिला है। एक्सट्रीम जोग्राफी, हाईली अनस्टेबल रिवर सिस्टम एंड इंटेंस सीजनल मानसून वेदर, यही सब रीज़न है असम के अंदर एक अच्छा खासा फ्लड आने का। देखो असम फॉर्म करता है एक नैरो वैली हाई माउंटेन्स के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे फ्लड एक नेचुरल ट्रैप है। ब्रह्मपुत्र वैली इज़ परफेक्ट एग्जांपल फॉर डैट कि एक नैरो वैली के अंदर कैसे ट्रैप्ड है स्टेट अपना। ब्रह्मपुत्र वैली 40 to 80 किलोमीटर चौड़ा है बट इसकी हाइट 600 किलोमीटर है, जो कि एक बॉटलनेक क्रिएट कर देता है वाटर ड्रेनेज के लिए। एंड असम के अंदर वाटर फ्लड आने का एक रीजन ब्रह्मपुत्र रिवर भी है क्योंकि इसके अंदर अचानक से 4000 मीटर से लेके 120 मीटर्स तक डायरेक्ट एक फॉल आता है, जिस वजह से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है वाटर की। इसी वजह से डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल उसको करा जा सकता है अगर आप उस पर अच्छे से वर्क करो तो। अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर चेंज करना होगा कि उसकी डेप्थ बढ़ानी होगी जिससे उसके अंदर वॉल्यूम व वाटर कैपेसिटी का इंक्रीज़ हो। एक पहला मेजर स्टेप इंजीनियरिंग पर्पज से ये लेना होगा। डैम्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना होगा क्योंकि आसाम के अंदर अभी भी बहुत सारे पुराने डैम्स के ऊपर ही सारा सिस्टम डिपेंडेंट है। डैम्स को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसके ऊपर हमें नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं हमारे कंट्री के। अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने होंगे जहाँ से वाटर फ्लो और ज़्यादा आता है आसाम के अंदर। वहाँ पर अगर वाटर को रोक दिया जाएगा, धीरे धीरे पास कर जाएगा तो स्मूथली क्रॉस करेगा वाटर फ्लड नहीं आएगा। एंड कैसे फ्लड को रोका जा सकता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है बट बेसिक ये है कि असम एक ब्लॉक है, एक तरीके से देखा जाए नेचुरल ट्रैप है वहाँ पर। तो उनके आसपास, असम के आसपास जो भी स्टेट्स है जैसे कि भूटान, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, इन सबको कोऑर्डिनेट करना होगा, डैम्स के ऊपर काम करना होगा जहाँ से वाटर फ्लो को स्लो करा जा सके क्योंकि वो जगह ही अच्छा जहाँ पे मानसून बढ़िया होता है, वाटर का वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा आएगा ही। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरी है, इंजीनियरिंग की ज़रूरी है वहाँ पे। एंड धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे काम हो सकता है। एंड इंडिया गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि वहाँ पे काम स्टार्ट करना होगा। सबसे बेसिक ये है कि ब्रह्मपुत्र का सबसे पहले डेप्थ क्रिएट करना होगा, तब जाके वहाँ पर थोड़ा बहुत वॉल्यूम जो है वाटर कैपेसिटी का वो इंक्रीज़ होगा। सबसे मेन इसमें एक ही चीज़ है, वाटर की जो फ्लोइंग वेलोसिटी है उसको स्लो डाउन करना होगा, जिस वजह से डिस्ट्रक्शन कम होगा, सॉइल इरोजन कम होगा। एंड ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।